नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बिज़नेस से रिलेटेड सारी अपडेट्स देखेंगे। मार्केट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। देखिए यहाँ पे इंडेक्स लेवल की बात करें तो निफ्टी 50 में 91 पॉइंट्स का और 0.39% का यहाँ पे गेन देखने को मिला है। साथ में सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पे भी 1/3 परसेंटेज पॉइंट का आपको मूवमेंट देखने को मिला। अगर हम गिरावट वाले सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे आईटी सेक्टर में काफ़ी अच्छा 0.68% का यहाँ पे लॉस देखने को मिला है। तो यहाँ पे जितनी भी लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, अगर बात करें इन्फोसिस, एचसीएल टेक एंड टीसीएस की, यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स में आपको 1.74% का गेन देखने को मिला है, जो कि कल के मुकाबले अगर देखा जाए तो कल 3.5% के अप्रॉक्सीमेटली फॉल देखने को मिला था। तो रिकवरी उतनी नहीं हो पाई, लेकिन हाँ ओवरऑल देखा जाए तो आज के दिन भी काफ़ी ज़्यादा जितने स्मॉल कैप स्टॉक्स थे उसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट की तरफ से एक एस्टीमेट रिलीज़ हुआ है आज के दिन, ट्यूसडे के दिन। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा गवर्नमेंट का अनुमान है कि जो इंडिया की जीडीपी है FY25 में, फाइनेंशियल ईयर 25 में, वो 6.4% के आसपास रह सकती है, जो कि 4 साल के निचले या निचतम स्तर पर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे 4 ईयर लोज 6.4% की ग्रोथ रेट, आपको रियल जीडीपी ग्रोथ रेट FY25 में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे देखिए अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर FY24 में, तो यहाँ पे FY24 में 8.2% की जीडीपी रियल ग्रोथ देखने को मिली थी। साथ में जो आरबीआई की जो एस्टीमेट थे उसके अकॉर्डिंग बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 6.6% का यहाँ पे आरबीआई एस्टीमेट लेके चल रही है कि FY25 में 6.6% की रियल जीडीपी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। Q2 की बात करें, अगर हम लास्ट Q2 के जीडीपी जो रिजल्ट्स थे, जो ग्रोथ रेट थी, वो काफ़ी डाउन थी, क्योंकि जो गवर्नमेंट का केपेक्स था वो इलेक्शन की वजह से कहीं ना कहीं रुक गया था, जिस वजह से वहाँ पे Q2 में भी अच्छी खासी ग्रोथ रेट देखने को हमें नहीं मिली थी। अगर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर, रियल एस्टेट में हमें ऐसा अनुमान है कि अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब बात करें आईटी स्टॉक्स की, तो देखिए यहाँ पे एफआईआईज़ की जो बेट है वो आईटी स्टॉक्स पर है मेनली। तो यहाँ पे जो एफआईआईज़ ने $1 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली इन्वेस्ट कर दिए हैं आईटी स्टॉक्स में Q3 के रिजल्ट के पहले पहले। तो यहाँ पे ये एक न्यूज़ है। और अगर हम बात करें एनएसडीएल का जो डेटा आया था लास्ट मंथ में, उसके अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 15,000 करोड़ रुपीज़ की जो बाइंग हुई थी इंडेक्स में, जो भी हमारे इंडियन स्टॉक्स में, उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9,000 करोड़ रुपीज़ जो थे वो आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए गए। तो आईटी स्टॉक्स में जब इन्वेस्ट किए गए तो इसका मतलब है कि जो एफआईआईज़ हैं उनको थोड़ा सा सेंस ऐसा लगता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इम्प्रूव होने के साथ साथ ऐसी चांसेस हैं कि आईटी स्टॉक्स में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर 9 मंथ आप पीछे जाके देखेंगे तो आईटी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है। तो यहाँ पे एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर इम्प्रूव होती है, इसके साथ साथ अगर आप बात करें तो जो यूएस में रेट कट साइकिल को लेकर जो बात चल रही है वो अगर आईटी स्टॉक्स के फेवर में रही, यानी कि जो रेट कट्स होते हैं तो उस केस में क्या होगा, जो कंपनियां हैं उनके पास डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के लिए पैसा बचेगा, तो वो डिस्पोज कर सकती हैं डिफरेंट टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए। तो वहाँ पे इन आईटी कंपनीज़ को फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मेन जो आईटी स्टॉक्स आपको नज़र में बना के चलना है, जितने भी लार्ज कैप स्टॉक्स हैं एंड मिड कैप स्टॉक्स में, तो वहाँ पे ये आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए मॉर्गन स्टैनले की एक रिपोर्ट है, एक जिस्ट है आईटी स्टॉक्स को लेकर कि Q3 के जो रिज़ल्ट हैं आईटी स्टॉक्स के वो वीक रह सकते हैं सीजनल लेवल पर अगर देखा जाए, लेकिन आप मिड कैप्स की बात करें तो वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इनका कहना है कि
जो भी रेवेन्यू है वहाँ पे थोड़ा सा उतना ग्रोथ नहीं देखने को मिल सकती है रेवेन्यू एंड अर्निंग के मामले में। तो जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू जो भी है वहाँ पे इतनी तेज़ी नहीं देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, अगर करंट जो मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है अगर वो इम्प्रूव होता है तो यहाँ पे अच्छी खासी आईटी स्टॉक्स में तेज़ी मिल सकती है देखने को। क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद अगर फेवर में कोई भी पॉलिसीज़ आती हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि 20 जनवरी को ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम चालू कर देगा, यानी कि उस दिन वो पदभार संभालेंगे। तो उसके बाद ही कोई भी पॉलिसीज़ अगर आती है जो फेवर करती है आईटी स्टॉक्स को या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर को, तो वहाँ पे हमें अच्छा खासा मूवमेंट या एक कह सकते हैं स्विंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो हमें आईटी स्टॉक्स पे नज़र बना के चलनी होगी। और 9 जनवरी को आपको टीसीएस का रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो वहाँ से भी हमें थोड़ी बहुत इनपुट मिल सकता है कि आने वाले समय में यानी कि Q3 में बाकी आईटी कंपनियों का रिजल्ट कैसे रहने वाला है। तो यहाँ पे बर्जर पेंट से रिलेटेड एक न्यूज़ है। बर्जर पेंट्स जो कंपनी है ये ऐसा रेस में है एक्जो नोबल को बाय करने का, यहाँ पे स्टेक इसका प्लान है। तो यहाँ पे एक्जो नोबल का जो पेंट बिजनेस है उसको यहाँ पे बाय करने का ऐसा प्लान है। और एक्जो नोबल जैसा कि आप जानते हैं कि डुलक्स नाम के ब्रांड की पेंट यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है। तो यह CNBC TV18 की रिपोर्ट है, कोई ऐसी एक्सक्लूसिव जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऐसा नहीं है। तो इसके साथ साथ JSW पेंट्स एंड इंडिगो पेंट्स भी यहाँ पे इसको खरीदने का प्रयास कर रहे हैं एक्जो नोबल के बिज़नेस को। तो यहाँ पे देखिए जब से बिरला ओपस ने एंट्री ली है, बिरला पेंट्स ने अगर देखा जाए तो उसके साथ साथ यहाँ पे नंबर ऑफ़ कंपटीटर्स भी बढ़ गए हैं, और जिसके साथ साथ कैपेसिटी बढ़ने के साथ साथ आपका कंपटीशन लेवल भी बढ़ गया है। और मार्जिन्स में यहाँ पे फॉल देखने को मिला है लगभग सभी पेंट कंपनियों को। तो इसके कारण यहाँ पे कंसोलिडेशन कह सकते हैं सेक्टर में हो रहा है कंसोलिडेशन। तो ये देखने वाली चीज़ होगी कि ये कंसोलिडेशन जो हो रहा है वो क्या EPS एक्रेटिव रहता है कि नहीं, यानी कि अर्निंग पर शेयर में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है कि नहीं आने वाले समय में। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण कई लोग अभी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है इंडिया में कहीं ना कहीं कम होती देखने को मिल रही है। अगर आप FMCG सेक्टर की भी बात करें तो वहाँ पे भी वॉल्यूम ग्रोथ में हमें कमी देखने को मिल रही है। तो ये थोड़ी सी न्यूज़ देखते चलनी होगी आपको। पारस डिफेंस की बात करें तो यहाँ पे इस स्टॉक में आज अच्छा खासा 10% का जंप देखने को मिला। इसके पीछे रीज़न मेनली ये था कि इस कंपनी को लाइसेंस मिल गया है लाइट मशीन गन्स बनाने का, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट जो प्रमोशन बॉडी है गवर्नमेंट की वहाँ से। और ये जो लाइसेंस की वैलिडिटी है ये भी आपकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है। तो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इस कंपनी को मिल गई है आर्म फोर्सेस सेक्टर में। यानी कि जो भी आत्मनिर्भर भारत की जो बात हो रही है कि जितना भी इंडिजिनाइजेशन होने वाला है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, अगर ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है तो यहाँ पे पारस डिफेंस को MK46 एंड MK48 नामक मशीन गन्स बनाने का यहाँ पे इनको लाइसेंस मिल गया है। और ये अप्रॉक्सीमेटली 6000 गन्स ईच कैटेगरी की बनाएंगी। तो यहाँ पे जो ऑर्डर बुक है वो भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। इसके साथ साथ कंपनी की अप्रॉक्सीमेटली 850 करोड़ रुपीज़ की ऑर्डर बुक अभी तक की हो सकी है। और ये लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी इसको देगा पारस डिफेंस को, क्योंकि आने वाले समय में जैसे जैसे डिफेंस पर केपेक्स गवर्नमेंट बढ़ाएगी, डिफेंस पे कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे जैसे बढ़ेगा, उसके साथ साथ प्राइवेट लेवल जो कंपनियां हैं उनको अच्छा खासा ऑर्डर फ्लो देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात करते हैं BPCL की। तो BPCL की तरफ से देखिए यहाँ पे एक अपडेट है, क्योंकि 6 जनवरी को यहाँ पे इनके शेयर्स में काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था। तो उस वजह से यहाँ पे एक अपडेट दिया है कंपनी ने कि कंपनी का जो जॉइंट वेंचर था, BPCL का जॉइंट वेंचर था गेल एंड IGL के साथ। यहाँ पे जो जॉइंट वेंचर की जो कंपनी है जिसका नाम महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड है, इसके IPO को यहाँ पे इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से। तो यहाँ पे कंपनी जो है 1000 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे इस कंपनी को MNGL को यहाँ पे मिल चुका है इन प्रिंसिपल अप्रूवल। और आने वाले समय में अगर सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिल जाते हैं तो ये कंपनी अपना IPO लाएगी
आने वाले समय में, और वो देखने वाली बात होगी कि किस वैल्यूएशन पर या किस पॉइंट ऑफ अर्निंग ग्रोथ पर ये आता है। कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो कॉर्पोरेट एक्शन में वेंटेज नॉलेज एकेडमी नाम की एक कंपनी है जिसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 10 पैसे पर शेयर का। साथ में कंपनी ने बोनस इशू भी अनाउंस किया है 2:1 के रेशियो में, यानी कि आपको 1 शेयर पर बोनस के 2 शेयर्स मिलेंगे। रिकॉर्ड डेट डिविडेंड के लिए 17 जनवरी डिसाइड की गई है और बोनस के लिए रिकॉर्ड डेट अभी अपकमिंग में है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।